हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे एमएस एक्सेल का आज थर्ड क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द सेल इन 10th रो ऑफ द 5th कॉलम इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट। तो सेल का एड्रेस क्या होगा जिसमें रो जो है वो 10th है और कॉलम जो है वो 5th है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉलम को हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और रो को हम नंबर से डिनोट करते हैं। तो इसमें कॉलम क्या दिया हुआ है, 5th कॉलम दिया है, तो 5 ई हो जाएगा। 5th पोजीशन पे ई आता है और रो 10th है, तो E10 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर रिबन कैन बी शोन हिडन यूजिंग Ctrl+F1 का यूज़ करके हम रिबन को दिखा सकते हैं या उसको हाइड कर सकते हैं। फिर अगर हमें सेल को फॉर्मेट करना हो तो हम Ctrl+Shift+F का यूज़ करके हम इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। और जैसे उसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे सेल को फॉर्मेट करने में, नंबर, करेंसी, डेट, परसेंटेज, टेक्स्ट फॉर्मेट। मतलब अगर हमें नंबर यूज़ करना, डेटा को एज अ नंबर स्टोर करना है तो हम नंबर का यूज़ करेंगे। अगर करेंसी के फॉर्म में स्टोर करना है तो करेंसी यूज़ करेंगे। डेट स्टोर करना है तो डेट का यूज़ करेंगे। नंबर को एज अ परसेंटेज स्टोर करना है तो परसेंटेज का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेट, अगर डेटा को हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज़ करना है तो हम टेक्स्ट फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जब हम Ctrl+Shift+F दबाएंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल के लिए। और इसमें देख रहे हैं कि कई सारे कैटेगरी दिए हैं, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम। तो हमें ये याद रखना है Ctrl+Shift+F है फॉर्मेट एक्सेल में सेल को फॉर्मेट करने के लिए। उसके बाद सेल रेफरेंसिंग क्या होता है? तो सेल रेफरेंसिंग होता है कि किसी सेल का जो डेटा है तो उसके सेल का एड्रेस का यूज़, अगर हमें उस डेटा को अगर यूज़ करना है दूसरे सीट में या दूसरे जगह पे या कहीं फंक्शन में यूज़ करना है एज अ फार्मूला के तौर पर, उस डेटा को यूज़ करना है किसी फंक्शन में, तो हम जो है उसका एड्रेस फंक्शन में यूज़ कर लेंगे तो वही सेल रेफरेंसिंग कहलाता है। जब आप सेल एड्रेस को एक्सेल के किसी फंक्शन में यूज़ करते हैं तो अब उस सेल एड्रेस को उस फंक्शन का सेल रेफरेंस कहा जाता है। सेल रेफरेंसिंग, यहाँ पर सम फंक्शन का सेल रेफरेंस A2:B6 है। जैसे यहाँ पर है सम A2 से B6 तक हमें सम करना है, तो A2 ये हो गया और B6 ये हो गया। तो A2 से लेकर B6 तक हमें सम करना, तो सम A2:B6। तो हमने डायरेक्ट इसमें सेल के एड्रेस दे दिया तो वो टोटल करके जितने भी डेटा है उसको टोटल करके रिज़ल्ट दे देगा। सेल रेफरेंसिंग 3 टाइप का होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होता है कि इसमें जो रोज़ और कॉलम होते हैं सेल के, वो जो है उनका रेफरेंस फिक्स नहीं होता है। ये वो जो है रिलेटिव पोजीशन पे चेंज हो जाते हैं। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है कि इसमें जो है रोज़ और कॉलम फिक्स रहते हैं और फिक्स करने के लिए डॉलर साइन का यूज़ हम करते हैं। और मिक्स्ड सेल रेफरेंस में क्या होता है कि इसमें एक रो और कॉलम में से कोई एक ही फिक्स रहेगा। तो जैसे है डॉलर साइन इज़ नॉट यूज, रिलेटिव सेल रेफरेंस में डॉलर साइन यूज़ नहीं होता है और इसमें रेफरेंस जो है वो चेंज हो सकता है। एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कॉपी करने पर रो और कॉलम की रिलेटिव स्थिति के आधार पर बदलती है तो उससे रिलेटिव सेल रेफरेंस कहा जाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, डॉलर साइन यूज़ किया जाता है रो और कॉलम से पहले और रेफरेंस जो है इसमें चेंज नहीं होता है। जैसे कि ठीक रिलेटिव सेल रेफरेंस के विपरीत, एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में अगर हम कॉपी करते हैं तो रो और कॉलम की रिलेटिव पोजीशन के आधार पर ये चेंज नहीं होता है। इसी को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं, यानी इस स्थिति में रो और कॉलम लॉक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है A2
तो ये हो गया A2 2, और ये है B2, तो B2 ये हो गया। तो इन दोनों को सम करने के लिए दिया है, तो जैसे इसमें फिक्स कर दिया है, तो अगर हम ये जो है रो और कॉलम फिक्स है, तो अगर सम करने को दिया है A2 और B2, A2 से लेकर B2 तक, तो ये सम करेंगे हम और इसका आंसर आएगा। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, डॉलर साइन का यूज़ जो है या तो रो या तो कॉलम में होता है, मतलब किसी एक में होता है। डॉलर साइन जो है वो शो करता है कि रो और कॉलम रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। जब फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो कॉलम फिक्स होता है जबकि रो बदलता है। मतलब कि अगर हम फार्मूला को कॉपी किए तो अगर कॉलम में अगर हम डॉलर साइन यूज़ करें तो कॉलम फिक्स हो जाएगा, और अगर और रो में नहीं यूज़ किया तो रो चेंज हो जाएगा। और रो में अगर हम डॉलर साइन का यूज़ किया है तो रो फिक्स हो जाएगा, और कॉलम में अगर नहीं किया तो कॉलम चेंज हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं सेल रेफरेंसिंग से। इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो रो और कॉलम फिक्स रहता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में, और फिक्स जो रहता है वो डॉलर साइन का यूज़ पहले रहता है रो और कॉलम से पहले, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। In Excel, cell reference for a range of cell that start in cell B1 and goes over to column G and down to row 10 is एक्सेल सेल रेफरेंस में सेल रेफरेंस में अगर सेल रेंज है वो स्टार्ट होता है सेल B1 से और जाता है कॉलम G से लेकर 10 रो 10 तक, तो उसका जो है मतलब उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो B1:G10 से डिनोट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स्ड सेल रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस का कौन सा एग्जाम्पल है, तो मिक्स सेल रेफरेंस में या तो रो या तो कॉलम फिक्स होगा, तो इसमें जो है रो फिक्स किया गया है, तो यही है मिक्स सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में रो और कॉलम जो है वो फिक्स रहेंगे, तो ये कॉलम है ये रो है, तो फिक्स रहेंगे, तो यही एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जांपल है। इन द फार्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो, फार्मूला में कौन सा सिंबल जो है वो फिक्स रो और कॉलम को दिखाता है, तो जो डॉलर साइन है वो फिक्स रो और कॉलम को डिनोट करता है। गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट सीट इज कॉल्ड, डेटा जो है वो हम लेते हैं जैसे किसी भिन्न सीट में स्थित सेल से डेटा को यूज़ करना क्या कहलाता है, डेटा प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो रेफरेंसिंग कहलाता है। What happen when डॉलर साइन आर एंटर्ड इन अ सेल एड्रेस, जैसे ये सेल एड्रेस है इसमें अगर डॉलर साइन लग जाए तो ये पहले लगता है रो या कॉलम के, तो ये जो है हमारा रो हो गया तो इसके पहले लगा है कॉलम के पहले लगा है, उसके बाद ये रो हो गया उसके पहले लगा है कॉलम के पहले लगा है, फिर ई के पहले अगर मतलब डॉलर साइन एंटर होगा तो ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस हो जाएगा। सेल रेफरेंस जो है A5 और उन दोनों को लॉक किया गया है तो डॉलर साइन से, तो ये किसका एग्जांपल है, तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जांपल है। इन MS Excel अ सेल रेफरेंस दैट विल नॉट चेंज व्हेन कॉपी इज कॉल्ड, तो जब हम कॉपी करते हैं सेल रेफरेंस को MS Excel में तो उसका सेल रेफरेंस चेंज नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज की क्लास जो MS Excel की थर्ड क्लास थी, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया और एब्सोल्यूट और सेल रेफरेंसिंग से को समझाया और कैसा इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको बताया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।